अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो की सर्विस है। कश्मीर वैली में आग की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्पेशली जब हम श्रीनगर सिटी की बात करें तो गुज़िश्ता कुछ महीनों से ये जो फायर इंसिडेंट्स है इसमें काफ़ी इजाफा हो रहा है, जिससे आवाम में काफ़ी जो तशवीश की लहर है वो दौड़ चुकी है। इस आग को कैसे काबू किया जाए, काज़िज़ क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, इस हवाले से हमने आज एक एक्सपर्ट को प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमारे साथ है मलिक मुसहब, जो कि फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर हैं और अब्रॉड भी इन्होंने सेफ्टी ऑफिसर के बतौर काम किया है। आज इनसे बात करते हैं। मुसहब साहब, सबसे पहले हम आपका प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जैसा आप भी जानते हैं कि फायर इंसिडेंट्स में काफ़ी इजाफा हो रहा है पूरी वैली में, आप क्या समझते हैं एज एन एक्सपर्ट, या आपने फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर बतौर आपने अब्रॉड काम किया है, क्या समझते हैं आपके इसके रीजंस क्या है, कॉजेज़ क्या है? मेन होता, देखिए अभी अगर हम यहाँ पे नज़र डालें कि मतलब आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि वहाँ पे आग लगी, यहाँ पे आग लगी। रीज़न इसके या तो आपका शॉर्ट सर्किट होता है, या इधर एलपीजी सिलेंडर वो ब्लास्ट हो जाता है। तो मसला ये है, शॉर्ट सर्किट मतलब इट्स अप टू वी पीपल। मतलब हम सोचते हैं चलो आग लगी, लेकिन कहीं पे हमारी भी कोताही है, हम भी कहीं पे कुछ वैसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट मींस इधर या आपका इलेक्ट्रिक ये रहता है, शॉर्ट सर्किट मींस इट्स इलेक्ट्रिक फायर। ठीक, हम क्या करते हैं, मतलब लाइव वायर रहती है। लाइव वायर मींस कि अगर आपका जो वायर रहता है जो आपने रखी हो उसमें ना ये प्रॉपर इंसुलेशन होती है, टेपिंग नहीं होती है, वो एक दूसरे के साथ टच करते हैं, उसकी वजह से एक स्पार्क बन जाता है, वो हीट हो जाती है, वो छोटी सी आग आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक छोटी सी चिंगारी, आपने शायद सुना होगा, स्पार्क नेगलेट्स बर्न्स द हाउस। एक छोटी सी चिंगारी पूरे घर को जला देती है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, अभी डाउनटाउन में आग के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। एक तो वहाँ पे कंजस्टेड एरिया है, ठीक है। कंजस्शन की वजह से क्या हो जाता है, मतलब अगर एक जगह पे वुडन घर ज़्यादा बने हैं, वहाँ पे लकड़ी आग जल्दी पकड़ती है, ठीक। कि जो ही आग लगती है तो इट्स विद इन नो टाइम, या आपको पता नहीं चलता है, या आप ये सोचते हैं आग लगी, आप क्या करते हो, फायर एंड इमरजेंसी वालों को कॉल करते हो। तब तक हम ये चीज़ क्यों ना करें, मतलब कुछ इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं। आप यहाँ पे मॉल्स देखिए या बैंक्स देखिए या कोई भी गवर्नमेंट इदारा, सरकारी इदारा देखिए, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं। उनका यूज़ करना होता है। मतलब मामूली से फायर होती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ABC, वाटर टाइप होता है, फोम टाइप होता है, ड्राई केमिकल पाउडर होता है और CO2। वो किस तरह से यूज होता है, उसका अलग अलग, इलेक्ट्रिक फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, इट्स मेंट, या नॉर्मल गैस जो रहता है LPG के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, या वुड या क्लॉथ के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है, ठीक। तो हमने क्या करना चाहिए, वी ऑल शुड मतलब थिंक, हमने ये चीज़ ज़रूरी दिमाग में रखनी है, हमें हर एक को अपने अपने घर पे फायर एक्सटिंग्विशर रखना है। क्योंकि अगर हम ये देखें, ये हम एक पूरी उम्र लग जाती है एक घर बनाने में, ठीक। तो वो घर जो ही आग की लपेट में आ जाता है, विद इन नो टाइम 10 या 15 मिनट में आपकी वो पूरी मेहनत खत्म हो जाती है। क्यों ना हम ये चीज़ लेके चलिए हमने बना, चलो हमने 10 लाख या वी कंप्लीटेड इन 15, 20 या 30 लाख और 1 करोड़। हम क्यों ना वो 1000 या 1200 का फायर एक्सटिंग्विशर एक भी रखे घर पे, ताकि जो ही ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो हम मतलब उसको यूज करें, प्रॉपरली सीखे वो कैसे यूज करना है, ताकि हमें उसके लिए तो प्रॉपरली हमें फिर सीखना है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है जी। किसी हाँ, व्हाट यू कैन डू, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे आप आराम से देख सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करें। या गवर्नमेंट एक चीज़, एक अवेयरनेस कैंप चला सकती है। उससे क्या होगा, एक लोगों में एक जागरूकता होगी कि मतलब हमने कैसे ये रोकने, या फायर रोकनी तो रोकनी कैसे है, ठीक है। मसला ये है, मतलब हम वी वेट फॉर द फायर एंड वी वेट फॉर द फायर ब्रिगेड। वो कब आएंगे, तब तक ऑलमोस्ट 60% आपका डैमेज हो चुका होता है। आप ये, या वहाँ आसपास के गांव वाले होते हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं चलो किसी तरह से आग को बुझाए, लेकिन जितना मतलब आप बाल्टी के थ्रू या मोटर आप यूज करते हो तब आग को कंट्रोल करने में, ठीक है। जब तक जो फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है, मैंने आपको अभी भी बोला, सबसे बड़ी चीज होती है आग भड़कती कैसे है। जितना इसको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, उतना फायर आग भड़केगी। व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमसे होता है, हम पहले ऑक्सीजन सप्लाई बंद करें ताकि ये और ज्यादा न बढ़ के, अगर ये लिमिटेड है किसी जगह पे, अगर ये एक रूम में लिमिटेड है तो ये उसी रूम तक सीमित रहे,
ठीक, इसको बाहर न जाने दे। अगर आपके एक रूम से दूसरे रूम चले गए तो ये पूरे घर को लपेट में ले ले। मुझे साहब, क्या आपका मतलब ये है कि सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर से ही हम आग को बुझा सकते हैं या इसके अलावा भी ऐसे इक्विपमेंट ना, मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फायर एक्सटिंग्विशर से ही हम आग नहीं बुझा सकते, लेकिन कुछ हद तक हम इस पे कंट्रोल पा सकते हैं, ताकि जब तक फायर सर्विस वाले आते हैं तब तक आप, अगर मैंने आपको यही चीज बोली, अगर एक रूम में आग लग, क्योंकि मैंने ये चीज बोली, आग पूरे घर में एक साथ तो नहीं लगेगी ना, ये किसी छोटी सी जगह पे लग जाती है, फिर वो आपको पता नहीं चलता जब तक ये आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो आप सोचते हो चलो भाई मेरा एक आधा रूम कवर हो गया, ये अभी फायर सर्विस, तब तक आप कुछ नहीं करते हो, ठीक। तब तक अगर आप वही फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करो ताकि उस आग पे कंट्रोल पा सको, ताकि हम कुछ टाइम तक, मतलब उस आग पे कंट्रोल, हाथ धरे बैठने से अच्छा है कि हम कुछ सोचो उसके बारे में, उसको कंट्रोल कैसे करें। इलेक्ट्रिक, मैंने आपको इसी चीज ये बोला कि हम अक्सर आप देखोगे हमारे घरों में, चाहे बच्चे हो या कुछ हो, प्लग, पहले हमारे जो वायर्स होते हैं वो प्रॉपरली इंसुलेटेड नहीं होते, ना उसमें प्रॉपर टेपिंग है। अगर कहीं पे, मतलब अगर आप किसी में ये जो ही आप कनेक्ट करते हो वायर प्लग्स के साथ या कुछ, वो अक्सर आप लूज रखते हो, उससे क्या होता है, जो ही लाइट आ जाती है, बिजली आ जाती है, धीरे धीरे वो एक टेम्परेचर पे पहुंच जाती है जो एक, मतलब वायर को पूरा कंट्रोल, इधर वो ट्रिप उतर जाता है। कुछ घरों में वैसा नहीं होता। अगर आप अभी भी पुराने घर देखो तो अगर आप वहां पे देखो वायरिंग कैसे की होती है, वो पूरी तरह से खुली होती है, ना प्रॉपर असेंबल करके होते हैं वो चीजें, ना कुछ। तो हमने क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास जरिया नहीं है, ठीक, हमने, इट्स ऑल, मतलब सेफ्टी इज ऑल कॉमन सेंस, ये सब दिमाग है। जो अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके साथ इंसिडेंट होगा, अगर आप गलत नहीं करोगे तो आपके साथ इंसिडेंट नहीं होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमने क्या करना है, मतलब गलत चीजों से रुकना है, हमने नहीं करना है। फायर, ये आग लगती कैसे, ये हमारी वजह से लगती है। अगर कोई बंदा कैंडल जलाता है अभी, ठीक, वो वहीं पे रख देता है, खुद निकल जाता है, वो ये क्यों नहीं करता, चलो भाई वहां पे लकड़ी या पेपर ही हो या कोई और चीज, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वही पेपर की आग आपके पूरे घर तक पहुंच जाती है। या हम लोग मतलब विंटर्स में क्या ब्लोअर्स चलाते हैं या कुछ, मतलब वो उसकी वायर, मतलब स्मोकिंग कोई करता है, या इधर स्मोकिंग कोई करता है, धीरे धीरे जो ही, मतलब आप ब्लोअर कंटिन्यूसली 10 घंटे लगो, और नॉर्मल सी चीज है, जो उस पर वायर लगी होती वो हीट हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। हमने कुछ खुद भी स्टेप्स लेने हैं, गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स ले रही है। या अगर आप देखोगे, आई डोंट नो अबाउट कश्मीर, यहाँ पे है नहीं, स्प्रिंकल सिस्टम एक रहता है। स्प्रिंकल सिस्टम क्या रहता है, वो एक ग्लास का बना होता है, वो जुड़ा होता है आपके सीलिंग के साथ, ये जो सीलिंग रहती है ना, वो जुड़ा हुआ होता है उसके साथ में। जो ही वो एक ग्लास बर्स्ट होता है एक टेम्परेचर पे, कहीं पे आग लगती है, वो ग्लास वो टेम्परेचर पे बर्स्ट हो जाता है। जो ही वो ग्लास बर्स्ट होता है, स्प्रिंकल सिस्टम में से वो पानी निकल जाता है, वो पूरा पानी फेंक देता है ताकि आग बढ़ के ना उधर के उधर कंट्रोल हो जाए। हाँ, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती, इट माइट कॉस्ट, तो वो कॉस्टली रहती है वो चीज़। तो अगर आपसे कुछ चीज़ें वैसी होती है, हमने कुछ प्रिकॉशंस खुद भी लेने। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, उसका प्रॉपर यूज़ होता है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके टाइप्स। मैंने अभी आपको डीसीपी, उसमें एक टाइप रहता है ड्राई केमिकल पाउडर, वो इलेक्ट्रिक फायर के लिए। वो क्यों रखा गया है, ताकि फॉर एग्जांपल आपकी कुछ कीमती चीज़ें होती है, लैपटॉप रहता है, आप उसके पास, उसमें आपका डेटा रहता है, या मतलब अगर आपके पास प्लग्स, ये प्लग्स रहते हैं आपके घर पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लग्स रहते हैं, अगर आप उस पर वाटर वाला ये करते हो, टाइप ए उस पर यूज़ करते हो, उससे क्या होता है, जो ही आप किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ पे पानी मारोगे, जो ही लाइट आएगी, तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो पूरे घर में वो आप कहीं पे भी टच करो, आप करंट फील करोगे, है कि नहीं। डीसीपी किसके लिए होता है, एक वो आपके लैपटॉप को खराब होने नहीं, तो क्योंकि अगर आप लैपटॉप पे पानी मारते हो, नॉर्मल सी चीज़ है, वो खराब हो जाएगा। तो अगर आप उस पर डीसीपी, वो एक तो आग बुझा देता है, सेकेंड थिंग वो आपके लैपटॉप को डैमेज होने नहीं देता, वो डैमेज होने से रोक देता है। तो हमने क्या करना, हमने कुछ स्टेप्स खुद लेने हैं। हमने ये चीज़ें नहीं करनी है, मतलब कहीं पे भी लाइव वायर हो, मतलब आपके घर पे अगर कहीं पे लाइव वायर हो, उसको प्रॉपरली इंसुलेट करना है, टेपिंग करनी है उस पर, ताकि वो ना आपके बच्चे को करंट दे, ना आपको, क्योंकि अक्सर हमने देखा है लाइव वायर्स होती है, आप चलते हो उस पे से तो आपको करंट लगने के भी चांसेस है उस पे से। व्हाट वी हैव टू डू, हमने टेपिंग करनी है, उसको प्रॉपर सही से असेंबल करके रखना है, जंबल करके उनको नहीं रखना है, वो चीज़ें करनी है। या आप, अभी मैंने आपको ये चीज़ बोली, मैक्सिमम यहाँ आग लगने के चांसेस मैक्सिमम हम लोग ये बोलते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट।
तो उसके लिए हमें प्रॉपरली देखना, लाइव वायर्स तो नहीं है, या जो वायर्स आपके स्विच के साथ कनेक्ट है वो कहीं लूज तो नहीं है, आपने प्रॉपरली टाइट करके रखी है, क्योंकि जितना लूज उसमें से करंट ज़्यादा चलती है, वो हीट अप एक टेम्परेचर पे वो फिर धीरे धीरे वो आग की शक्ल ले लेती है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे आपने जो इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए, बहुत सारे लोग जो है वो अनअवेयर है, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की या बाकी इदारे जो है या कमेटीज़ होती है, मोहल्ला कमेटीज़ होती है या सिविल सोसाइटी के लोग जो होते हैं, उनका क्या रोल बनता है ताकि लोग हर एक घर जो है वो अवेयर हो जाए? वही यहाँ पे गवर्नमेंट के का भी कुछ रोल बनता है। प्लस हमारे पास फायर एंड इमरजेंसी इदारा है, एक बड़ा इदारा है जो काम करता है पूरी वैली में जी, तो उसके बावजूद भी इस तरीके के इंसिडेंट्स मतलब ये मैंने बोला नहीं, कहीं पे हमारी भी कोताही है, बिकॉज मैं ये नहीं बोलूँ इट्स नॉट नेचुरल, आग लगनी नेचुरल नहीं है। मैंने अभी आपको बोला इधर ये शॉर्ट सर्किट होता है एलपीजी या किसी और वजह से, या हम कोई बंदा स्मोक करता है वहीं पे सिगरेट छोड़ दिया, उस वजह से हो सकता है। हम रेस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट को नहीं इसके लिए ठहरा सकते ना, मतलब फायर एंड इमरजेंसी वाले उनसे जितना होता है वो अपनी तरह से जो उनकी ड्यूटी है वो ईमानदारी से वो कर लेते हैं। वहाँ पे क्या रहता है, कई जगहों पे लोकल सपोर्ट नहीं उनको मिलता, वहाँ पे लोकल सपोर्ट ज़रूरी। हम ये क्यों नहीं करते, मतलब हम जो ही आग लगती है तब हम सोचते हैं मतलब ये क्या हुआ, ऐसा क्यों नहीं। मैंने इसीलिए आपको ये चीज़ बोली, शायद ये इंसिडेंट्स ना हो, आई वोंट से कि नहीं होंगे, कुछ हद तक कम हो, अगर अभी मतलब कुछ हद तक ये इंसिडेंट्स कम हो, लेकिन जब हम खुद की सोच चेंज करें, हमें खुद की जब तक हम अपनी सोच चेंज नहीं करते हम किसी और को नहीं बोल सकते। आपने एज सेफ्टी इंजीनियर अब्रॉड काम किया है, क्या कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको कश्मीर में या यहाँ पे या अब्रॉड में, दुबई वगैरह में काम किया आपने? मतलब कश्मीर और दुबई में मतलब वहाँ पे एक मॉडर्नाइजेशन है, अभी अवेयरनेस है लोगों में, हमने क्या करना है कैसे करना है, वो चीज़ें अभी यहाँ के लोगों में इट विल टेक टाइम, धीरे जितना मतलब मैंने ये चीज़ इसलिए गवर्नमेंट अगर ये चीज़ कर सकती है कि अवेयरनेस कैंप चलाए, ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ें इट्स नॉट मतलब ये चीज़ें कैसे रोक सकते हैं हम, आपके पास अभी इतना बड़ा इदारा है फायर एंड इमरजेंसी, अगर वो एक अवेयरनेस कैंप चलाए, ऐसा कोई प्रोग्राम स्टार्ट करे ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए हमने कैसे क्या करना है, जब तक वो वारदात पे पहुँचते, मौके वारदात पे पहुँचते, तब तक लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से कंट्रोल कर सकते इस फायर को। मैंने इसीलिए आपको बोला हर एक को चाहिए, आई वोंट से मतलब स्प्रिंकल सिस्टम ज़रूरी नहीं है, बट जो मॉल्स है या हॉस्पिटल्स है या आप बड़ी बड़ी ऑफिसेज देखिए, बड़े बड़े ऑफिस, वहाँ मैंडेटरी आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होने चाहिए, स्प्रिंकल सिस्टम भी लगा हुआ होना चाहिए ताकि वहाँ ये इंसिडेंट्स नहीं हो। लेकिन हाँ, हाउस होल्ड में अगर आप ये चीज़ कर सकते हो, एक फायर एक्सटिंग्विशर अपने घर पे रख सकते हो, उसको प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है ताकि आपकी ये पूरी उम्र की जो मेहनत आपने इस घर पे लगाई होती है वो बर्बाद ना हो जाए। आप जिनके पास ये फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है या जिनके घर में ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको ये कंट्रोल ना कर पा सके फायर एक्सटिंग्विशर, उसके पास कोई और मेजर स्टेप है या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि वो फायर को कंट्रोल कर सके? मतलब फायर को ये आपको देखनी पड़ेगी पहले, मैंने इसीलिए आपको बोला कौन से टाइप की फायर है, ठीक है। मतलब अगर कोई मामूली सी आपके रूम में फायर लगी है, ठीक है, मैंने पहले ही आपको बोला एक फायर ट्रायंगल होता है, हीट, ऑक्सीजन एंड फीवर। ऑक्सीजन जितना आप बंद करते हो आपसे जितना होता है, वेदर आप उसको कपड़े से ढको, मतलब अगर छोटी सी अभी कोई हो, मतलब आपके सिलेंडर 2 मिनट के लिए जिनके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर में लगा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब पहले ही आपने ऑक्सीजन सप्लाई उसको बंद करनी है, ठीक है। आप बोलते हो आग लग गई सिलेंडर फट जाएगा, बट वो उसी टाइम नहीं फटता है, एक मखसूस टेम्परेचर पे पहुंच के वो फट जाता है, तब तक इट टेक्स 5 to 6 मिनट्स। तब तक आप उस सिलेंडर की आग को भड़कने से रोक सकते हो या फटने से रोक सकते हो। वो कैसे, मैंने बोला आपको ऑक्सीजन आपको पहले ही बंद करनी, जो भी जहां से भी आपको ऑक्सीजन मिलता है, मतलब वो है खिड़कियां, आप खिड़कियां बंद करो ताकि वो आग और ज़्यादा ना, और आप उस पर कपड़ा डाल सकते, लेकिन कपड़े को क्या, उसको पहले गीला करना है, आप सूखा कपड़ा उस पर, क्योंकि जितना गीला कपड़ा होगा आप गीला कपड़ा उस पर, वो जल्दी से फायर को रोक सकता है, वो चीज़ हो सकती है। प्लस अगर हमारा घर है, हम 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बना, एंट्री, क्योंकि अगर आपके एक साइड में आग लगी है, आप रूम में बैठे हो, आप उस साइड से नहीं जा सकते हो, आप दूसरे एग्जिट से बाहर जा सकते हो, ये चीज़ हो सकती है। और से मतलब अभी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया इसमें। मुसैब साहब, आखिर पर क्या कुछ मैसेज रहेगी आपके हमारे नाज़रीन के लिए? फाइनली मेरी मैसेज लोगों से यही रहेगी, एक रिक्वेस्ट है, मैं मैसेज नहीं कहूँगा, एक रिक्वेस्ट है
कि हम वैसी कुछ चीज़ें करें ताकि ये फायर, जैसा कि मैंने अभी आप सबको बोला कि मतलब कैसे क्या करना है, ताकि ये फायर बढ़ के ना, ये इंसिडेंट्स हो ना जिनसे इंसान मतलब पूरी उम्र जो प्रॉपर्टी बना देता है, एक छोटी सी हमारी गलती की वजह से वो प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। हम कुछ वैसे स्टेप्स ले ताकि ये सब चीज़ें ना हो। और मैं गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब एक अवेयरनेस कैंप चलाए ताकि लोग समझे और ये सब वारदात फिर से ना हो। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मलिक मुसैब जो कि फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर हैं। इस मुख्तसर वक्त में इन्होंने बड़ी उम्दा गुफ्तगू की और क्या कुछ इनकी मैसेज रही, उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।